अपने बड़े बड़े पंजों से हाथियों का शिकार करने वाला और मुंह से आग उगलने वाला एक खौफनाक मखलूक ड्रैगन, जो कभी गेम्स ऑफ थ्रोन की ख्याली दुनिया में पुरइसरार लड़की के पालतू बने होते हैं, तो कभी हैरी पॉटर को उसके तालीम और तरबियत में मदद करते हैं। ये अजीबुल खिलकत मखलूक, जिसका जिक्र दुनिया के हर तहजीब, दास्तान और माइथोलॉजी में मौजूद है, क्या सिर्फ एक अफसानवी जानवर है या ये हकीकत में कहीं वजूद रखती थी? इस्लाम इस मुताल्लिक क्या कहती है और ये मखलूक किस जहां से इस दुनिया में नमूदार हुए थे? दुनिया के अलग अलग तहजीबों और इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के अफसानवी मखलूक के किस्से मिलते हैं। ऐसे माफूकुल फितरी जानदार जो तारीख में सच में वजूद रखते थे, लेकिन आज हमारे बीच मौजूद नहीं है या इन्हें हम नहीं जानते। ऐसे ही पुरइसरार और अजीबो गरीब मखलूक में एक जानवर ड्रैगन है। ड्रैगन यूनानी लफ्ज़ से निकला है। यूनानी ज़बान में इसके माने तेज़ नज़र वाला, जैसा कि ड्रैगन बिल्कुल तेज़ और गज़बनाक आंखें रखता है, जबकि लातीनी ज़बान में ये लफ्ज़ ड्रैको बन जाता है, जिसके माने हैं एक बहुत बड़ा और कद आवर अजदहा। ड्रैगन एक कद आवर जानदार है जिसके पास बड़े बड़े 4 पैर और 2 पंख होते हैं, जिनकी वजह से ये हवा में उड़ा करते थे और अपने मुंह से आग उगलते थे। अगर ड्रैगन की तारीख की बात करें तो जब से इस जमीन पर इंसान आए, तब से ही लोगों ने या तो ड्रैगन की पूजा की है या फिर उनसे डरते आए हैं। ड्रैगन को कभी मगरिबी ममालिक के किसी तहखाने में कैद दिखाया गया, तो कभी किसी दूर दराज गार में, पहाड़ी इलाकों में जहां इंसान का आना जाना बहुत कम होता रहा है। मवर्रखीन के मुताबिक तारीख में सबसे पहले 4000 साल कबल मिसोपोटामिया तहजीब में अजदहे जैसे एक मखलूक का जिक्र मिलता है, जिसे मूशुसु कहा जाता था। इस जानवर का आधा जिस्म एक सांप जैसा था, जबकि उसकी अगली टांगें शेर और पिछली टांगें एक उकाब जैसी थी। और इसी जानवर को ड्रैगन का जद्द अमजद माना जाता है, जिसे बाबुल के देवता मरदोक ने हलाक किया था। कदीम मिस्र में ड्रैगन से मिलती जुलती एक मखलूक एपेप का जिक्र मिलता है, जिसके बारे में ये माना जाता था कि उसकी लंबाई 8 लोगों के बराबर है और उसका सर सांप जैसा है, जो कि एक खास किस्म के धात का बना हुआ है। बादलों की गरज और जमीन के जलजले इसी एपेप के दहाड़ने की वजह से आते हैं। इसके साथ ये भी माना जाता था कि एपेप और रात देवता आपस में लड़ते हैं तो सूरज ग्रहण लग जाता है। हिंदू मत में भी ड्रैगन से मिलती जुलती एक ऐसी मखलूक का जिक्र है जिसे भूख और कहत साली की अलामत माना जाता है। ऋग्वेद के मुताबिक वृत्रा नामी एक ड्रैगन जो कि पानी में रहता था, इसे हिंदुस्तानी तारीख में असुर कहा गया है, यानी इसे एक शैतान नुमा मखलूक करार दिया जाता है, जिसे इंद्र देवता ने एक खून रेज जंग के बाद हलाक कर दिया था। कदीम ग्रीक माइथोलॉजी में भी ड्रैगन का जिक्र मिलता है, जिसे असातीर में टाइफून कहा गया है। यूनानियों के मुताबिक ये इतना ताकतवर था कि उसने सबसे ज्यादा ताकतवर देवता ज्यूस को उसके मकाम से हटाने की कोशिश की थी। लिहाजा ज्यूस और टाइफून के दरमियान एक जंग हुई, जिसमें ज्यूस ने टाइफून को शिकस्त देकर इसे हलाक कर दिया। यूनानियों के मुताबिक हेरकुलस ने भी एक ड्रैगन को हलाक किया था, जिसका नाम हाइड्रा था। हाइड्रा के कई सर थे और वो एक लाफानी मखलूक थी, जिसे कभी मौत नहीं आ सकती थी। अगर कोई उसका एक सर काटता तो उसकी जगह 2 सर निकल आते थे। जहां दुनिया के हर तहजीब और दास्तानों में ड्रैगन को एक बुरे और मुनफी किरदार में दिखाया गया है, वहीं चीन दुनिया की वो वाहिद तहजीब है जहां ड्रैगन को एक मुकद्दस हस्ती तस्वुर किया जाता है। ड्रैगन को चाइना की तारीख में एक अहम हैसियत हासिल है, जिनका तज़किरा चीन के लोक कहानियों में आम है, जिसमें सबसे ज्यादा मशहूर कहानी 9 सन्स ऑफ ड्रैगन की है। चीन में ड्रैगन को लून कहा जाता है, जिनका ठिकाना चाइना के दरियाओं और चश्मों में माना जाता है। चीनी लोगों का अकीदा था कि ड्रैगन मुकद्दस मखलूक होती है और उन्हें खुश करने पर अच्छी बारिश होती है। 6ठी सदी ईस्वी में बारिश के लिए की जाने वाली दुआ और इबादत में ड्रैगन एक अहम किरदार हुआ करता था। इसके अलावा चीनी लोगों का मानना था कि अगर ड्रैगन सपने में आते हैं तो ये अच्छी किस्मत की अलामत होती है।
जहां दुनिया की मुख्तलिफ लोक कहानियों और अफसानों में इन ड्रैगन्स का जिक्र मिलता है, वहीं मुकद्दस कलाम और सहीफों में भी ड्रैगन का जिक्र है। अगर बाइबल का मुताला करें तो अय्यूब की किताब चैप्टर 41 में लिव्यांत के नाम से एक जानवर का जिक्र मिलता है। बाइबल में जो तफसील लिव्यांत के बारे में लिखा गया है वो तकरीबन एक ड्रैगन जैसा है। एशियाई ड्रैगन के बरक्स मगरिबी दुनिया और ईसाई इलाकों में ड्रैगन को शैतान, गुनाह और दजल से तशबीह दी जाती थी। इसलिए ईसाईयत में ऐसे किस्से भी मौजूद हैं जहां ड्रैगन को किसी इलाके के लोगों पर मजालिम ढाते हुए दिखाया गया है और लोगों के मदद के लिए अक्सर उनके मजहबी बुजुर्ग उस इलाके में ड्रैगन का सफाया करते थे। इसी तरह का एक किस्सा सेंट जॉर्ज एंड ड्रैगन के नाम से मशहूर है, जिसमें जॉर्ज का एक बस्ती से गुजर होता है जहां एक ड्रैगन वहां के लोगों को परेशान किया करता था और उनसे इंसानी कुर्बानी मांगता था। इस किस्से के मुताबिक जब सेंट जॉर्ज को इस बात का पता चलता है तो वो इस ड्रैगन से मुकाबला करता है और इसे मार देता है और वहां के लोगों को ड्रैगन के जुल्म से आजाद कर देता है। इस बस्ती के लोग सेंट के बहादुरी से इस कदर मुतासिर होते हैं कि पूरी की पूरी बस्ती ईसाईयत कबूल कर लेती है। कदीम यूरोप में ड्रैगन को एक लालची मखलूक बताया गया है जो छुपे हुए खजाने के पास रहता है और हर उस इंसान की जान ले लेता है जो उन खजाने की तलाश करते हैं। पहली सदी ईस्वी में अपोलियंस ने हिंदुस्तान आकर हिमालय का सफर किया था। अपोलियंस ने लिखा है कि हिमालय में बहुत सारे ड्रैगन रहते हैं जो निहायत ही बड़े और अजीम होते हैं। लगभग हर एक पहाड़ी पर एक ड्रैगन रहता है। वहां के मकामी बाशिंदों से मिलने के बाद उन्हें ड्रैगन के बहुत सारे किस्से कहानियां जानने को मिली। उन्होंने बताया कि ड्रैगन की खोपड़ी के ऊपर एक हीरानुमा पत्थर होता है जिसमें जादुई कुव्वत होती है, इसलिए वहां के लोग ड्रैगन की शिकार करने की कोशिश किया करते थे। अगर दीन इस्लाम की बात करें तो इस्लामी रिवायात माफूकुल फितरी जानदार के तज़करों से भरी पड़ी है। हयातुल हैवान जैसी तसनीफ इसकी एक मिसाल है जिसमें बेशुमार अफसानवी और अजीबुल खिलकत मखलूक की तफसील मौजूद है। तो क्या इस्लामी रिवायत में भी किसी बहुत बड़े उड़ने वाले सांप नुमा मखलूक का जिक्र मिलता है? लिहाजा वहब बिन मनबा से तफसीर कुर्तुबी में एक रिवायत बयान की गई है जिसके मुताबिक जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो शैतान ने उन्हें बहकाने के लिए उन तक पहुंचना चाहा। उस वक्त शैतान एक बहुत बड़े सांप के ऊपर बैठकर जन्नत में दाखिल हुआ था और वो सांप टांगों वाला था, लेकिन फिर इस हरकत की वजह से उसकी टांगे उससे छीन ली गई और उसे रेंगने की सजा दे दी गई। चुनांचा इससे साफ जाहिर है कि ड्रैगन नामी ये मखलूक शायद इंसानों की पैदाइश से कबल ही इस कायनात में वजूद रखती थी। दुनिया की तारीख में डायनासोर्स और टायरानोसोर्स जो उड़ सकते थे, इस बात का सबूत है कि ड्रैगन्स नामुमकिन मखलूक नहीं है। मखलूकात के घर में कुदरत के उसूलों के तहत उनका होना बिल्कुल मुमकिन है। ड्रैगन की वो शक्ल जो आज हम तमाम तहजीबों और दास्तानों में देखते हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये ड्रैगन किन दरवाजों से निकलकर हमारी इस दुनिया में आई थी, जिन्हें देखकर हर जमाने के लोगों ने उनका जिक्र किया था।